गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। 2 दिन से हमारी वीडियो आ नहीं रही है, तो आज मैं आपके पास जो वीडियो लेके आया हूँ डीआई की वीडियो है, जो फुली बेस्ड है आपके पास डिग्री के ऊपर है। तो मैं आज डिग्री के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा कि डिग्री का मतलब क्या होता है, कैसे हमें डिग्री को यूज करना होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज। तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके पिछली वीडियो जरूर देखें। और आज हम बात करते हैं यहाँ पे, आज हम इसे जो डीआई करेंगे पूरी की पूरी फुल आपके पास जो है डिग्री बेस्ड है। आपको दिख भी रहा होगा डिग्री बेस्ड है। छोटी सी बात है जो पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग पाई चार्ट show the early distribution in degrees of all the major activities of a student। ठीक है भाई, जिन्होंने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हमारी एक डीआई है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप एक बार। हम यहाँ कहते हैं कि भाई पूरा का पूरा, ये जो पूरा, थोड़ा छोटी छोटी बातें बता देता हूं पहले मैं एक बार, आप लोग खुद बताइए ये पूरा सर्कल जो होता है ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। पूरा सर्कल आपके पास 360 डिग्री का एंगल बनाता है, यही बात बोलोगे। कितना बनाता है भाई? 360 डिग्री। 360 डिग्री का बनाता है। अगर मैंने पहली वीडियो में आपको एक बात बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी तो देख भी लेना। पहली वीडियो मैंने एक बात बताई थी कि ये जो सर्कल होता है ना पूरा का पूरा, अगर मैं डिग्री में देखूं तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो अपने आप में ये 100% होता है, और अगर मैं पूरे दिन में देखूं तो पूरा 24 आवर्स होता है। मतलब पूरा का पूरा जब ये कंप्लीट करता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे एक बार, ये 360 डिग्री है आपका। कितना भाई? 360 डिग्री। और इसी को अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो ये परसेंटेज में कितना हो गया? 100%। तो मैं कहूं या तो 360 डिग्री या 100%, बात तो बराबर ही है ना। 360 डिग्री किसके बराबर है? 100% के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? 1 डिग्री आएगा 100/360 डिग्री। किसके आ जाएगा भाई? 100/360 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको छोटा करके लिखूं तो ये बनेगा आपके पास 5/18%। ठीक है भाई, तो मतलब ये हुआ कि डिग्री से अगर परसेंटेज में चेंज करना है आपको तो मल्टीप्लाई करोगे किससे? 5/18 से। तो ध्यान रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। डिग्री से परसेंटेज में जब आप चेंज करने जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। ठीक है भाई। दूसरी बात अगर मैं बताऊं यहाँ पे, अगर हमारे पास परसेंटेज में है और उसको डिग्री में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, आपको जब परसेंटेज से डिग्री में चेंज करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 से, वो डिग्री में हो जाएगा। याद करने का तरीका क्या होगा इसका? इसको याद रखने का तरीका एक ही है। आपको पता है भाई डिग्री बड़ी होती है, परसेंटेज छोटा होता है नंबर में। तो जब बड़े से हम छोटे पे चेंज कर रहे हैं तो छोटे वाला नंबर ऊपर, बड़े वाला नंबर नीचे। उसी तरह जब छोटे से बड़े पे चेंज करोगे तो बड़े वाला नंबर ऊपर, छोटे वाला नंबर नीचे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस डीआई की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से आपके पास दिए हुए हैं गेम्स, होमवर्क, स्कूल, अदर्स, ये एक्टिविटीज दी है स्टूडेंट्स की। मेजर एक्टिविटीज है स्टूडेंट की स्लीपिंग, ये 120 डिग्री है, 60 डिग्री है, 105 डिग्री है, पूरा पूरा 360 डिग्री होता ही है ये। ठीक है, तो ज्यादा आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, देखिए एक बार इसको। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक एक चीज को जब बारीक से देखोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा मुझे आपको आज डिग्री समझाना था, तो इसलिए मैं डिग्री के ऊपर मैं डीआई लेके आया हूं, तो अच्छे से देखना है इसको। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? द परसेंटेज ऑफ टाइम विच ही स्पेंड इन स्कूल इज। तो स्कूल के अंदर उसने जो टाइम स्पेंड किया है ना, उसको परसेंटेज में बताना है कितना होगा। तो स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्कूल के अंदर कितना है? 105 डिग्री। कितना है भाई? 105 डिग्री। इसको परसेंटेज में चेंज करना है, बड़ी से छोटी में चेंज करना है। क्या भाई? बड़ी से छोटी में चेंज करना है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? बड़े वाला, जो बड़ी से छोटी में चेंज करोगे, सॉरी छोटी में चेंज करना है तो छोटे वाला नंबर ऊपर, बड़े वाला नंबर कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा?
ये आ जाएगा आपके पास 18 छिक्का हो जाएगा, आपके पास 6 में चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, और 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 30% के आसपास आएगा। कंप्लीट तो नहीं डिवाइड होगा, तो कहीं ना कहीं 30% के आसपास आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं किसके आसपास है, 37 डिग्री के आसपास ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं 37 डिग्री के आसपास आ गया। ठीक है, सॉरी 30 डिग्री के, 30 डिग्री का आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि भी हमें परसेंटेज में जब चेंज करना है तो डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, और परसेंटेज से जब डिग्री में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन था, ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। सेकंड की हम बात करें, यहां पे ध्यान से देखिए, हाउ मच टाइम इन परसेंटेज डज ही स्पेंड इन गेम्स इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसने पूछा कि हाउ मच टाइम इन परसेंटेज डज ही स्पेंड इन गेम्स इन कंपैरिजन टू स्लीपिंग। मतलब इसने कहा कि जो गेम है ना, जो गेम है वो स्लीपिंग का कितने परसेंटेज है, जो गेम वाला है वो स्लीपिंग का कितने परसेंटेज है। मतलब ये जो 30 है ना, ये 30 इस 120 का कितने परसेंटेज है, 30 जो है 120 का कितने परसेंट है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो 30 है इस 120 का कितने परसेंट है, ये तो डायरेक्ट ही कट जाएगा। 30 120 का कितने परसेंटेज है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो साफ साफ कितना आ गया भाई आपके पास, ये 25%। ये सेकंड क्वेश्चन था आपके पास कि जो 30 है इस 120 का कितने परसेंटेज है, तो कितने परसेंटेज हो गया भाई आपके पास है 25%। कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। ठीक है, हालांकि इसने देखो परसेंटेज पूछा है, बट परसेंटेज किस सेंस में पूछा वो आपको समझ में आ गया। इसने पूछा कि गेम वाला जो है ना वो स्लीपिंग का कितने परसेंटेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो गेम वाला है इस स्लीपिंग का कितने परसेंटेज है, तो कितना आ जाएगा 25%। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा वीडियो को अच्छे से देख लें, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी ये। व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम इन आवर स्पेंट इन स्कूल एंड इन होमवर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इसको करो, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बताना है, डिफरेंस क्या है इन टाइम, आवर्स के अंदर जो है डिफरेंस बताना है, स्पेंड इन स्कूल एंड इन होमवर्क। भाई स्कूल में और होमवर्क में हमें डिफरेंस बताना है टाइम आवर्स में, कोई परसेंटेज नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, आवर्स में हमें बताना डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं डिग्री में डिफरेंस देखूं तो इसके अंदर क्या है आपका स्कूल और होमवर्क, इनके बीच का जो डिफरेंस है सबको पता है भाई, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 60 डिग्री। अब इसको हमें चेंज करना है, किसमें भाई, इसको हमें चेंज करना है टाइम में, आवर्स में इसको चेंज करना, तो ये आवर्स में कितना बनेगा वो हमें देखना है। अब एक बात बताइए, ये अगर मैं बात कहूं यहाँ पे, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आप मेरे एक बात बताइए कि 360 डिग्री जो है वो पूरा का पूरा एक दिन 24 आवर्स के बराबर होगा। पूरा का पूरा ये एक दिन की बात हो रही है, पूरी की पूरी एक दिन की बात हो रही है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, 360 डिग्री 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 360 अगर 24 के बराबर है तो एक आएगा 24/360 डिग्री। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमें 60 का बताना है, 60 डिग्री हमें बताना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 60 से। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 आवर्स। कितना आ जाएगा अभी आपके पास 4 घंटे आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 घंटे कहां पे है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसने जो बातें कही हैं, इफ ही स्पेंड द टाइम इन गेम्स, गेम्स के अंदर जो उसने टाइम स्पेंड किया, इक्वल टू द होमवर्क एंड रिमेन कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज, और जो होमवर्क की बात कर रहा है बाकी एक्टिविटीज क्या है सेम है। मतलब क्या कहा इसने, इफ ही स्पेंड द टाइम इन गेम्स इक्वल टू द होमवर्क एंड रिमेन कांस्टेंट अदर एक्टिविटीज, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो जो स्लीपिंग के अंदर कितना परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हुआ है। एक बात इसने और लिख दी समझाने के लिए, यहां तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में, बट एक चीज ने और लिख दी, assume that all the extra games time came from reducing sleeping time। तो अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल बन गया कि भाई इसने जितना भी टाइम जो है
जितना भी एक्स्ट्रा टाइम जो है इन दोनों के बीच का, जितना भी एक्स्ट्रा टाइम है, क्योंकि इन दोनों ने इक्वल लेने के लिए बात की गई है, तो एक्स्ट्रा टाइम जितना भी है वो इसके रिड्यूसिंग टाइम में आ जाता है। और इसने पूछा कि स्लीपिंग में डिक्रीज कितना परसेंटेज हुआ है, तो कितना हो गया भाई आपके पास, ये 30 था, ये 45 था, तो कितना डिक्रीज हुआ 15 डिग्री। कितना रिड्यूस हुआ भाई 15 डिग्री। इसको परसेंटेज में बताना है, किसका परसेंटेज, हमें बताना है भाई डिक्रीज इन टाइम ऑफ स्लीपिंग। स्लीपिंग का कितना परसेंटेज हो जाएगा वो, तो कितना हो जाएगा भाई, स्लीपिंग का टोटल कितना है 120, तो मतलब ये 15 डिग्री इस 120 डिग्री का कितना परसेंटेज है। सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो 15 डिग्री 120 का कितना है भाई, तो ये आ जाएगा 1/8, और भाई 1/8 कितना होता है आपके पास 12.5%। कितना होता है 1/8, 12.5% होता है, 12.5%। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को फिर देखिए, इसने कहा था इफ ही स्पेंड द टाइम इन गेम्स इक्वल टू द होमवर्क। इसने कहा कि यदि, मान लीजिए यदि वो जो टाइम स्पेंड कर रहा है आपका गेम्स वाला वो इक्वल किसके, होमवर्क के, एंड रिमेन कांस्टेंट इन अदर एक्टिविटीज, बाकी क्या है आपके पास सेम है, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम ऑफ स्लीपिंग। तो स्लीपिंग के अंदर कितना टाइम जो है परसेंटेज में डिक्रीज हुआ ये पूछ लिया। और एक बात बोल दी इसने, एज्यूम दैट ऑल द एक्स्ट्रा गेम्स टाइम केम फ्रॉम रिड्यूसिंग स्लीपिंग टाइम। जो आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम है इनके बीच का, जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे बचा हुआ है वो उसमें रिड्यूसिंग में आ जाए तो कितना परसेंटेज बनेगा, तो ये 15 120 का कितना परसेंटेज है, तो कितना आ जाएगा 12.5%। तो ये आपकी एक डीआई थी छोटी सी भी, इसको एक बार अच्छे से देख लेना, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में लिख के जरूर मेरे को बताइएगा, तो अच्छे से इस चीज को समझिएगा। इसके बाद हम एक दो डीआई और करते हैं आज, थोड़ा सा इसको करेंगे, छोटी सी डीआई थी, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आज इसमें अंदर 4, जो इसके अंदर है आपके 4 क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट डीआई करते हैं, दूसरी डीआई करते हैं, ठीक है भाई। ये नेक्स्ट डीआई है आपकी लाइन ग्राफ के ऊपर, तो इस डीआई को एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, आपके पास एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, शो द रेशियो ऑफ व्हाट व्हीट प्रोडक्शन टू राइस प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर from 1999 2006, answer the question based on provide in the graph। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ लिया होगा, ठीक है। लाइन ग्राफ शो द रेशियो ऑफ व्हीट प्रोडक्शन टू राइस प्रोडक्शन ऑफ ए स्टेट इन इंडिया ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम 1999 2006, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोवाइड इन द ग्राफ। मतलब इसमें ये दिया है आपके पास, इसने रेशियो दिया है, रेशियो किसका दिया है, व्हीट प्रोडक्शन टू राइस प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन टू राइस प्रोडक्शन, व्हीट का राइस के साथ रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है भाई। रेशियो इन द सेंस कैसे रेशियो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके पास रेशियो दिया है 0, 0.2, 0.4, ध्यान रखना के बीच का गैप आपको खुद समझना पड़ेगा। ये 0 से 0.2 है, तो ये बीच में 0.1 हुआ ना, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 4, 5, 6 ऐसे बीच में के का गैप चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं इसमें 0.2 का, तो इसका मतलब हुआ 2/10, मतलब हुआ 1/5, ये इसका रेशियो हो गया 1/5। ये किसका, व्हीट टू राइस का, तो ये ऊपर व्हीट है और नीचे क्या है, राइस, ये व्हीट का हो जाएगा, ठीक है भाई, और ये नीचे किसका हो जाएगा, राइस का। तो इस तरीके से व्हीट टू राइस का आपके पास जो है रेशियो दिया हुआ है इसने। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चल रहे हैं, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, बड़ा सिंपल है आपके पास, ध्यान से इसको देखिएगा। ये रेशियो बेस्ड है आपका, तो ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी आता है आपका एक डीआई, ठीक है भाई, तो उसी के ऊपर ये दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें ध्यान से पढ़िए, इफ द राइस प्रोडक्शन इन 2003 वॉज 4 लाख, मतलब इसने क्या कहा कि राइस प्रोडक्शन जो है ना 4 लाख टन है, किसके अंदर, 2003 के अंदर। तो व्हाट इट्स व्हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2003, मतलब एक ही साल का पूछ लिया, ठीक है। तो हम इसको इजीली बता सकते हैं। तो जब हम देखेंगे 2003 के अंदर रेशियो कितना है, तो हम देखेंगे 2003 के अंदर जो रेशियो है वो हमारे पास 1.2 है। 2003 के अंदर जो रेशियो है वो है 1.2, तो मैंने यहां लिख लिया 1.2, इसको मैं क्या लिखूंगा भाई, 12/10 मैंने इसको लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, कितना हो जाएगा आपके पास भाई, ये 6/5 भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये तो व्हीट है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है, राइस हो गया। व्हीट और राइस का इसमें रेशियो दिया हुआ है आपके पास, गिवन है इसमें
द प्रोडक्ट्स द राइस प्रोडक्शन आपके पास कितना गिवन था 4 लाख, और यहाँ प्रोडक्शन कितना राइस का 5, इसका मतलब 5 की वैल्यू इसने कितनी दी हुई है 4 लाख दी हुई है। 5 की वैल्यू अगर इसने 4 लाख दी है तो एक की कितनी आ जाएगी भाई, आप कहोगे सर एक की आ जाएगी 4/5 लाख आ जाएगी, ठीक है। 4 लाख है ना आपके पास, ये तो कितना आ जाएगा, इसको पूरा ही लिख लो, मैं 4 लाख को मैं क्या लिख दूं भाई, मैं इसको लिख देता हूं 400,000 लिख देता हूं, 400,000 4 लाख हो गया आपके पास, काट दीजिए इसको, तो एक की वैल्यू आ गई आपके पास 80,000। पूछा क्या है इसने ये पूछ लिया आपसे कि भाई आप ये बताइए कि वीट का कितना होगा, तो वीट का कितना यहाँ पे 6 है, तो वीट का प्रोडक्शन पूछ लिया, तो 6 की वैल्यू इसने पूछी है, तो 6 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 4.8 आ जाएगा, मतलब 8 6 48 आ जाएगा, ठीक है। पूरा ही लिख देता हूं मैं इसको एक बार, ये कितना आ जाएगा 48 ये आ जाएगा, ठीक है भाई। और मतलब इसको अगर मैं कहना चाहूं तो ये क्या आएगा आपके पास आंसर 4.8 लाख आ गया, ठीक है भाई। 4,80,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहां पे 4,80,000, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आज मैं बड़ी इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.8 लाख आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इन हाउ मेनी ईयर व्हीट प्रोडक्शन वाज मोर देन द राइस प्रोडक्शन, मतलब जो व्हीट वाला जो ऊपर वाला जो है ना वो ज्यादा है नीचे वाले से, तो इसमें कितने ऐसे हैं, यहां देखिए, या तो देखिए भाई नीचे वाला ज्यादा हो गया ना, मतलब इसमें तो राइस वाला ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूंगा ये है 4/10, तो इसमें से राइस ज्यादा हो गया, व्हीट तो कम हुआ ना आपके पास, तो हमें ये देखना जिसमें व्हीट ज्यादा हो और राइस कम हो, तो क्योंकि इसने यही पूछा है इन हाउ मेनी ईयर व्हीट प्रोडक्शन वाज मोर देन द राइस प्रोडक्शन, तो मोर देन होना चाहिए राइस प्रोडक्शन से, तो कितनों में है, कितने ईयर्स में है, यहां तक तो है नहीं भाई। अगर इसकी भी मैं बात करूं तो इसमें आप ध्यान से देखिए, ये कितना आपके पास 1 है, तो ये तो बराबर ही हो गया, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया 1.2 को क्या लिखेंगे हम 12/10, तो यहाँ देखिए ये ज्यादा हो गया ये कम है आपके पास, ठीक है ना, तो यही हमें बताना था कि व्हीट ज्यादा होना चाहिए राइस से। तो एक तो ये हो गया, एक ये और एक ये, टोटल कितने ईयर हुआ आपके पास 3 ईयर ऐसे हुए जिसमें व्हीट ज्यादा है राइस से, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि 3 ईयर इसके अंदर ऐसे हैं, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, नेक्स्ट जो है भाई वो है इफ द टोटल एनुअल ग्रेन रिक्वायरमेंट व्हीट एंड राइस टुगेदर ऑफ द स्टेट इज 5 लाख। भाई यहाँ पे एक चीज देखिए, इसने कहा कि कोई भी आपके पास कोई एक स्टेट है जिसके अंदर व्हीट और राइस दोनों का मिला के 5 लाख टन है, कितना भी दोनों का मिला के 5 लाख टन है, कोई भी एक स्टेट है, हमें नहीं पता कौन सा स्टेट है, दोनों का मिला के कितना है 5 लाख टन है। एंड इफ द राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2001 वाज 3 लाख, राइस प्रोडक्शन इसने दे दिया 2001 का 3 लाख, राइस प्रोडक्शन जो है वो 2001 का इसने 3 लाख दे दिया, ठीक है। तो हाउ मच ग्रेन हैड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर स्टेट टू इंडिया टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, मतलब ये हुआ कि भाई इसका अगर हम टोटल देखें तो उसको फिल करने के लिए कितने की जरूरत है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। वही हम यहाँ देख लेते हैं एक बार 2001 में टोटल कितना है, और हमारे पास है यहाँ दूसरे स्टेट में 5 लाख, तो यहां से उसको कितना फिल करना पड़ेगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो निकाल लेते हैं एक बार, हम क्या करते हैं 2001 का टोटल निकाल लेते हैं। तो 2001 के अंदर हम देखें, 2001 के अंदर जो है कितना है आपके पास, 2001 के अंदर 2001 का ही होगा ना ये आपके पास, 2001 का जो है आपके पास 2001 का कितना है यहाँ पे 0.4 है ना, तो 2001 का जो है वो है 0.4, ठीक है भाई 0.4 आपके पास है, मतलब ये हुआ 4/10, मतलब कितना हुआ भाई 4/10। सिंपल सी ये बात है भाई आपके पास। यहाँ पे एक चीज देखिए, इसने क्या दिया है इसने राइस प्रोडक्शन दिया है, मतलब नीचे वाला राइस होता है आपके पास, मतलब 10 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, 10 की वैल्यू 3 हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल कितना है इसके अंदर, तो टोटल 14 है, 10 की वैल्यू 3 है, तो 1 की आएगी आपके पास 3/10। हम टोटल निकाल लेते हैं, व्हीट और राइस दोनों को मिला के कितना 14 है, तो दोनों की निकाल लेते हैं, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4.2, 14 दिया 42, 42 को 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4.2 लाख, तो ये 4.2 लाख टन आ गया। बट इसने क्या कहा कि अदर स्टेट का फुलफिल करने के लिए कितने की जरूरत और है, बस सिंपल इसने ये क्वेश्चन पूछा है, अदर स्टेट का जो है उसको फुलफिल करने के लिए कितने की जरूरत है ये हमें पूछा है। तो अदर स्टेट के अंदर 5 लाख था,
यहाँ कितना हुआ 4.2, तो 5 लाख में से माइनस कर दीजिए 4.2 को, तो कितना आ जाएगा 0.8 लाख। मतलब उसको फुलफिल करने के लिए कितने की जरूरत है, 0.8 लाख की उसको जरूरत है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.8 लाख। ये इसका आंसर आ जाएगा 0.8 लाख टन की उसको क्या है जरूरत है। बात आ गई समझ में अच्छे से। तो ये एक छोटी सी डीआई थी लाइन ग्राफ के ऊपर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट डीआई करते हैं, तो देखिए एक बार उसको। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट डीआई आपके पास ये है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। इसके अंदर आपके पास एक तो 2005 की बात की है, एक 2006 की बात इसने की है। इसमें भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसमें गिवन है, इसमें भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसमें गिवन है। दोनों का परसेंटेज अलग अलग है। ये इसने ABCD बता दिया भाई। ए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन है, बी ऑपरेशंस वाले हैं, सी सेल्स वाले हैं, डी फाइनेंस वाले हैं और ई जो है वो कॉर्पोरेट वाले हैं। ठीक है भाई, तो सारी चीज इसने बता दी आपके पास, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे स्टूडेंट दे दिए इसने भाई। एम्प्लॉय टोटल इसके अंदर कितने हैं, 18,000 एम्प्लॉइज है इसके अंदर टोटल। तो ए के अंदर कितने हैं, इसका 22% निकालू, इसका 23% निकालूंगा, बी के आ जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे ऐसा होगा। तो आप 18,000 का 20,000 का परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, इसको रेशियो में चेंज करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसको रेशियो में चेंज करेंगे। तो इसको रेशियो में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए आप यहाँ पे। ये है 18,000 और इसको हम करेंगे 20,000। इसका जब रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 9:10। तो हम इसको किस रेशियो में लेके चलेंगे भाई, 9:10 के रेशियो में इसको लेके चलेंगे। इसके पीछे एक एक जीरो और लगा देते हैं, दो दो जीरो लगा दो चाहे इनके पीछे, ताकि आपका परसेंटेज इजिली निकल के आ जाए। ठीक है, ये 9:10 का रेशियो है। फिलहाल आप इसको चाहे इतना ही कर लो। कितना रेशियो आपके पास, 9:10 का आपके पास ये रेशियो है। ठीक है भाई, 9:10 का रेशियो है। तो अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो, ताकि आपको आगे परसेंटेज निकालने में जरूरत ना हो। तो परसेंटेज निकालने के लिए कम से कम पीछे 2 जीरो होनी चाहिए, ताकि 2 जीरो कट जाए डायरेक्ट हमारा आ जाए। तो चाहे आप इसको 900 मान लो। ठीक है, जितनी जीरो इसके पीछे लगाई उतनी जीरो इसके पीछे लगानी है, ऐसे भी मान सकते हो। आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ये दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे चल के। आप इसको 9 और 10 ही मान लो, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। If the average monthly salary of employee in administration was ₹12,000 in 2005, इसने ये कहा कि 2005 के अंदर जो उसकी मंथली जो सैलरी है वो 12,000 रुपए है। किसकी भाई, एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब ए वाले की जो है 2005 में सैलरी मंथली 12,000 है और टोटल एम्प्लॉय है वहां पे 18,000। ठीक है भाई, तो 12,000 मंथली है एक एम्प्लॉइज की। तो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट टोटल सैलरी एक्सपेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 2005, मतलब हमें पूरे साल की सैलरी बतानी है कि कितनी हो जाएगी। पूरे साल की जो सैलरी है वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए आप एक बार, इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे भाई जो सैलरी है आपके पास, पहले हम एम्प्लॉय देख लेते हैं, एम्प्लॉयज है कितने। ए के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, तो मैं क्या करूंगा भाई, ए के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, ए के अंदर टोटल 9 का मैं क्या निकालूंगा भाई, 22% निकाल दूंगा। ठीक है, 9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा। अच्छा, इसको 900 मान ही लो आप, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि परसेंटेज में डायरेक्ट हटा दूंगा यहाँ से। अब देखो 9 का 22%, तो मैंने वो 2 जीरो अपने आप ही हटा दी, उसको 900 मान दिया। मतलब ये हुआ, अगर मुझे ये ओरिजिनल अगर मुझे यही बनाना है तो मुझे इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ओरिजिनल बन जाएगा। 20 से 900 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 18,000 बन जाएगा। इसको भी आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 20,000 बन जाएगा। तो जब भी आपको ओरिजिनल आंसर निकालना तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 9 गुणा 22 तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 22 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है भाई, टोटल एम्प्लॉय जो है वो है 198 यहाँ पे। इसके अंदर टोटल एम्प्लॉय जो है वो कितने हैं, 198 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय 198 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो आपके पास सैलरी है भाई 198 की जो सैलरी है वो कितनी है भाई, वो सैलरी है हमारे पास कितनी है, 12,000। ध्यान दीजिएगा 12,000 है। ठीक है, और ये जो है आपके पास टोटल 198 ये रेशियो में है, ध्यान दीजिए। अगर इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ओरिजिनल बनेगा ना, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी ओरिजिनल बनेगा। लो ओरिजिनल बन गया। अब ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 96,
12 निमा 108, 108 में आप 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा आपके पास, 12 और 11 हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितनी जीरो थी पीछे, जी थी आपके पास, मल्टीप्लाई में 20, ठीक है। ये इतना हो चुका। अभी ओरिजिनल है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल है। ये एक मंथ की बात है, ध्यान रखिए, एक महीने की बात है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 और 1 7 और 2 2 4, कितना आ जाएगा 4 7 5 2 और पीछे कितनी जीरो आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4। ये आपके पास एक महीने की है। ये क्या भाई आपके पास एक महीने की बात बोल रही है, इसलिए ये एक महीने की है। कितनी होगी एक महीने की आपके पास, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब ये 4 करोड़ 75 लाख 20 हजार होगी। तो ये एक महीने की है और इसने पूरे साल की पूछी है, पूरे 2005 की कितनी होगी। तो ये एक महीने की अगर सभी इंप्लॉइज की सैलरी मिला के कंपनी इतनी दे रही है तो पूरे 12 महीने में कितनी देगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 12 से। तो 12 चौके 48, सीधे सीधे 48 करोड़ तो हो ही गया आपके पास। तो 48 करोड़ के आसपास ही है, बट ये देखो 57 भी है, 66 भी है, ठीक है। तो 48 ही है। देखो 60 से ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 करोड़ होता तभी 12 पंजे 60, 60 करोड़ के पास तभी जाता, मतलब 60 से तो कम ही है, 60 से कम है। 12 चौके 48, 48 से ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 60 से कम है 48 से ऊपर है। तो 60 से कम है 48 से ऊपर है, तो यही है ना आपके पास एक, कितना है आपके पास 57 करोड़, 57 करोड़। देखो भाई 12 चौके 48, 12 चौके 48, 48 करोड़ से तो ऊपर ऊपर है आपका। बट 5 करोड़ होता तो 60 करोड़ ही बनता, बट 5 करोड़ तो है ही नहीं है, 60 से नीचे नीचे है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो। तो एक ही ऑप्शन है 57 करोड़। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 57 करोड़ के आसपास इसका आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था अप्रोक्सीमेट किसके आसपास होगा ये, तो 57 करोड़ के आसपास हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए आप एक बार इसको। सिंपल सा क्वेश्चन है बस आपके पास ये, ठीक है भाई। क्योंकि भाई यहाँ ओरिजिनल निकालना था इसलिए मेरे को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर आपको इसकी जब जरूरत पड़ेगी, जब आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो या परसेंटेज में आंसर निकालना होगा, तब ये बहुत बेनिफिट देगा, वरना तो पूरा का पूरा लेना पड़ेगा आपको। तो ये कितना हो गया भाई 198 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, या सीधा सीधा आप इसको सीधा सीधा 18,000 का, सीधा सीधा 18,000 का 22% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 का 22% भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं, छोटी सी एक बात और बता देता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप। किसी भी नंबर को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं ना, किसी भी नंबर को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो कैसे करोगे, उस नंबर को सेम लिखोगे और दोनों को प्लस करके बीच में रख दो। ये 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है। उसी तरह मेरे को एक बात बताइए, 18 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या 22 को मैं 11 गुणा 2 नहीं लिख सकता, मतलब इसको क्या मैं 36 इंटू 11 नहीं लिख सकता। बात तो एक ही है, 36 इंटू 11 भी तो लिख सको, तो वही बात होगी आपकी। तो 36 सेम रहेगा, दोनों को ऐड करके बीच में लिख दो। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपके पास 396 हो जाएगा यहाँ पे। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना अच्छे से, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, इसमें कुछ भी नहीं था। इसने एक महीने का दिया था और साल का पूछा हुआ था आपसे पूरा का पूरा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्या दिया है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल एंड मार्केटिंग। अब इसने परसेंटेज में आंसर पूछ लिया, तो हम इनके ही यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे पर सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहले हमें बात करनी है, किसने किसकी बात की है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल एंड मार्केटिंग। सेल और मार्केटिंग में कितना इंक्रीज हुआ है, तो सेल और मार्केटिंग में पहले मैं 2005 में देखूंगा, फिर 2006 में, फिर कितना इंक्रीज है पता चल जाएगा। तो 2005 में कितना है भाई, हमने 9 और 10 मान के चल रहे थे, तो 9 इंटू सीधा सीधा कितनी, सेल्स और मार्केटिंग वाला कौन सा है आपका, सी वाला, तो सी का कितना है इसमें 18। ये कितना ज्यादा होगा आप देखते हैं, पर कितना बड़ा है यहाँ पे सी का। ये कितना होगा आपके पास 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा किससे, 20 से। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुछ कट रहा है तो काट दीजिए इसमें, जैसे ये कटेगा ये 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये था 81 और ये हुआ 100। तो कितना इंक्रीज हुआ आपको क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन सेल। तो आपको कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ आपको पता चल जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए आप कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 19 और नीचे कितना आपके पास 81।
तो 19 हुआ 81 में से, तो 81 में से 19 हुआ, तो आप बता सकते हो भाई 81 में से ये 19 कितना परसेंटेज है। ये अपने आप में 100% है। देखो डायरेक्ट आंसर निकालना बताऊंगा, ये अपने आप में 100% है, तो 10% कितना हो जाएगा 8.1। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊं तो डबल अगर करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है डबल करना पड़ेगा। तो डबल अगर मैं करूंगा तो 16.2 तक पहुंच जाएगा, कितना 20%, कितना पहुंच जाएगा भाई 20%। इसको डबल कर दो तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। ये मैंने पहली वीडियो में सबको बताया है, परसेंटेज निकालना तो देख लीजिएगा उसको। तो ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 20% हो जाएगा। हमें जाना कहां तक है, हमें जाना है 19 तक, तो कहीं ना कहीं 20 से ऊपर ही है ना। तो ऑप्शन आपको देख लीजिए कौन सा दिख रहा है आपका 20 से ऊपर, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 23.45। नन ऑफ दीज भी है, रिस्क ले सकते हो डायरेक्ट इस पे लगा के, अगर टाइम नहीं है तो, वरना आप थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए इसको। ये 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.81 आ जाएगी। हमें कितना और जाना है, हमें 2.8 और जाना है। तो कहीं ना कहीं इसको आप 3 टाइम्स करोगे तो 2.8 मतलब कहां तक आ जाएगा आपके पास 23.45। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप परसेंटेज जरूर लगाओगे। देखिए कितना भी कुछ भी सोल्व नहीं किया, रेशियो से मान के चले तो परसेंटेज और रेशियो में जब भी आंसर निकालना है तो आप रेशियो से ही निकाल सकते हो, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा इसमें, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन इन सर्टेन द मैक्सिमम इन 2006। तो आपको ये बताना, कंपेयर करना दोनों के बीच में, 2005 और 2006 के बीच में कंपेयर आपको करना है कि इनमें से कौन सा जो है 2005 वाला ज्यादा होगा किससे भी 2006 वाले से। तो वो हमें कंपेयर करना है इनके बीच में। तो सिंपली आपको कंपेयर करने के लिए भी रेशियो से ही आप कंपेयर कर सकते हो। तो हम ज्यादा सारी चीजों को ना देख के जो ऑप्शन में दिए उन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। पहला अगर हम एक देखो इसमें 2005 वाला मैक्सिमम होना चाहिए किससे 2006 से, ठीक है। इन विच डिपार्टमेंट इज द वेरिएशन स्ट्रेंथ द मैक्सिमम इन 2006, 2006 में है वो मैक्सिमम होनी चाहिए 2005 के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को एक बार। यहाँ पे ए के अंदर हम देखते हैं, तो ए की बात करें तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा 9 से, 22 को मल्टीप्लाई करो 9 से, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 198 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये कितना आ जाएगा आपके पास 198। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीधा सीधा 24 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 240। तो इसमें से 2006 वाला जो है वो ज्यादा हो गया और 2005 वाला कम हुआ, ये तो नहीं होगा आपके पास ऑप्शन। दूसरा बी के अंदर अगर हम चेक करें तो बी के अंदर आप देखिए एक बार, बी के अंदर कितना है आपके पास, यहाँ पे 23 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको भाई, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 3 27, 9 2 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, 207 हो गया। बट यहाँ पे अगर हम देखें बी के अंदर तो ये कितना हो जाएगा 260। अभी भी क्या है भाई आपके पास यही वाला ज्यादा है 2006 वाला, ये 2005 वाले लिख रहा हूं यहाँ पे 2006 वाले, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन हम ट्राई करते हैं। तो सी के अंदर अगर हम देखें तो सी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे तो सी ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है भाई आपके पास, ये है 18%, ठीक है। ये 18 है तो 18 को आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे 9 से, 18 को मल्टीप्लाई करो 9 से, कितना हो जाएगा 162, ठीक है। ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर हम सी की बात करें तो ये 200 हो जाएगा क्योंकि 20 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, ये भी क्या है ये वाला ज्यादा आ गया। अब ऑप्शन एक ही बचा है डी वाला, तो ये ज्यादा हो जाना चाहिए आपके पास। तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 2 18 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 18 और 8 हो जाएगा आपके पास 26, ठीक है। तो यहाँ तो 261 हो गया, बट यहाँ डी का देखना यहाँ कितना हो जाएगा 200। तो बस मुझे आप सिंपल सी ये बात बता दीजिए, क्या आपके पास डी वाले में जो 2005 है वो ज्यादा हो गया ना, तो ये आपके पास वेरिएशन जो है ये अलग हो गया, आपके पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्या कोई चीज समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा अगर नहीं समझे तो देख लेना दोबारा से इसको। If 300 एम्प्लॉय लेफ्ट ऑपरेशन एट द एंड ऑफ 2005, भाई 2005 के अंत में एम्प्लॉय जो है ठीक है, एम्प्लॉय जो है ऑपरेशन वाले वो 300 छोड़ के चले जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एम्प्लॉयज वाले हैं कितने, जो आपके पास ऑपरेशन वाले टोटल है कितने 2005 में। तो 2005 की अगर मैं बात करूं तो 2005 में हमें टोटल निकालना है। एम्प्लॉय कौन सा है आपके पास, ऑपरेशन है बी वाला, तो बी वाला 23, तो सीधा सीधा मैं 18,000 का 23% निकाल देता हूं, ठीक है भाई।
18,000 का 23% निकाल देता हूं तो कितना आ जाएगा आपके पास? आप कहोगे सर ये आएगा 18 3 54, ठीक है 5, 18 दूनी 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, ठीक है। ये दो आपके एक जीरो पीछे, तो 4140 टोटल एम्प्लॉय थे। इसमें से 300 छोड़ के चले गए, इसमें से क्या हो गया भाई 300 छोड़ के चले गए, तो बचे कितने भाई आपके पास यहाँ पे 0 4 और 11 में से 3 गए 8, तो 3840 जो है वो बच गए। यही तो बात बोली थी, इफ 300 एम्प्लॉय जो है वो लेफ्ट कर दे ऑपरेशन से एट द एंड ऑफ 2005, तो हाउ मेनी ज्वाइन इन 2006, तो 2006 में उसने कितने ज्वाइन किए, बस ये सिंपली आपको बताना था। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ 2006 के अंदर टोटल एम्प्लॉय जो हुए हैं वो कितने हो गए 26%, मतलब हमें क्या है 20,000 का सीधा सीधा 20,000 का सीधा सीधा 26% निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, 5200 हो जाएगा। 5200 में से माइनस कर दीजिए 3840 को, तो आपको पता चल जाएगा कितने ज्वाइन किए हैं उसके अंदर। तो माइनस करो, इसमें कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास 2, सॉरी आपके पास ये आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास भाई 1360 जो है 1360 जो है उन्होंने 2006 के अंदर ज्वाइन किए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बड़ी इजी जो है आपके पास डीआई आज हमने की है, बहुत ही इजी लेवल की जो डीआई है आपकी की हमने। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अच्छे से इसको एक रिवाइज करना, कोई भी अगर चीज समझ नहीं आए तो कमेंट में जरूर लिख के बता देना, ठीक है भाई। धन्यवाद।